गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोगों ने देखा शिव सिद्धांत पद्धति प्रथम अध्याय में किस तरह से पिंड की उत्पत्ति हो रही है। तो 5 शक्ति भगवान शिव के, निजा, परा, अपरा, सूक्ष्मा और कुंडली शक्ति। पहले ये पांचों शक्ति की चर्चा हुई है। पहले निजा शक्ति में स्फुरन हुआ, फिर पराशक्ति, फिर परा से अपरा शक्ति, अपरा से सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म से कुंडलिनी शक्ति आई हुई है। पांचों शक्ति आने के बाद इनके 5-5 गुण हुए और 5-5 गुण ये मिला करके यहाँ से परपिंड बना, परपिंड आ गए। फिर परपिंड से 5 अधिष्ठात्री देव आए। 5 अधिष्ठात्री देव हम लोग देख रहे हैं, एक सेकंड। फिर 5 अधिष्ठात्री देव आए, अपरंपर, परमपद, शून्य, निरंजन और परमात्मा। ये कहाँ से आए? परपिंड के होने के बाद ये पांचों देव उत्पन्न हुए हैं, इनकी ये प्रकट हुए हैं। और इनके 5-5 गुण भी जब आए तो सबको मिला करके कहा गया क्या? अनादि पिंड। इसके बाद ये अनादि पिंड की स्थिति आई और अनादि पिंड भी फिर 5 भाग में बटे हैं। अनादि पिंड से क्या क्या निकले? परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, चित्त प्रकाश और सोहम भाव। ये अनादि पिंड से आया। अनाद्य पिंड भी कहा जाता है, अनादि पिंड भी कहा जाता है। और इसके फिर 5-5 गुण हुए पांचों के। ये 25 संख्या को मिला करके ये जो एरो मैंने बनाया हुआ है इसको आद्य पिंड कहा गया। वो फैल गए तो आद्य पिंड हुए। फिर आद्य पिंड से 5 चीजें उत्पन्न हुई: महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी। और इन पांचों के 5 गुण भी प्रकट हुए। पांचों के 5-5 गुण प्रकट हुए। जब 5-5 गुण प्रकट हो गए तो इनको कहा गया महासाकार पिंड। अब ये महासाकार पिंड जो भगवान शिव के महासाकार पिंड तक बात आ गई, इनसे भगवान शिव की फिर 8 मूर्तियां, 8 गुणों सहित, अलग अलग गुण से अलग अलग मूर्तियों की उत्पत्ति हो रही है, प्रकट हो रहे हैं। परम शिव सबसे पहले, फिर भैरव, फिर श्रीकंठ, फिर सदाशिव, फिर ईश्वर, फिर रुद्र, फिर विष्णु और फिर ब्रह्मा। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से देख लिया हुआ। अब इससे आगे आज हम लोग देखेंगे। यहाँ तक अच्छे से हो गया। कई बार हम लोगों ने इस बारे में चर्चा कर लिया हुआ है। अब आज हम लोग आगे बढ़ने वाले। तो महासाकार पिंड की कितनी मूर्तियां निकली हुई हैं? तो 8 मूर्ति हमने देखा। पहली मूर्ति परम शिव है, अंतिम मूर्ति ब्रह्मा भगवान के बारे में कहा गया है। कौन से उपदेश में चर्चा कर रहे हैं? कौन से अध्याय में? प्रथम अध्याय में। अध्याय में हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। अब उससे आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा भगवान की बात आई हुई है। सबसे अंतिम जो 8 मूर्ति आई हुई है, सबसे अंतिम मूर्ति के रूप में उस ब्रह्मा भगवान ने निकट भर देखा, बस आंखें खोल के निकट भर उनके देखने भर से प्रकृति पिंड की उत्पत्ति हुई। प्रकृति पिंड मतलब नर नारी रूपी प्रकृति पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा भगवान के देखने भर से उत्पत्ति हो गई। यानी कि प्रकृति पिंड से यहाँ तात्पर्य है कि 5 महाभूत, 5 तत्वों वाला भौतिक शरीर उत्पन्न हुआ। भौतिक शरीर यानी आप इसको दूसरे रूप में समझने के लिए कह सकते हैं, ऊपर सूक्ष्म रूप में था जो महाआकाश वगैरह हमने देखा था, अब उसी का भौतिक शरीर रूप में आया, यानी उसका पंचीकरण हो गया, तो वो रूप में आ गया। तो ब्रह्मा भगवान के निकट भर देखने से क्या हुआ? प्रकृति पिंड की उत्पत्ति हुई, यानी पंच भौतिक शरीर उत्पन्न हुआ। कौन से पंच भौतिक शरीर है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 चीजें, एक जगह महाआकाश वाला था, महाआकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी। यहाँ पर महाशब्द नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों को एक मत समझ लीजिएगा। अब ये जो 5 तत्व हैं पंचभौतिक शरीर के, इसके भी 5-5 गुण बताए गए जो बहुत आसान है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि अस्थि है, पृथ्वी तत्व में क्या हुआ जो भारीपन वाला है? अस्थि है, मांस है, त्वचा है, नारी है, रोम है। ये पृथ्वी तत्व के 5 गुण बताए गए। पंचगुण कहा गया है पृथ्वी के। कौन सा? फिर से देखिए, अस्थि, मांस, त्वचा, नारी और रोम। फिर जल पर आए तो जल के भी 5 गुण बताए गए हैं इस पंचभौतिक शरीर में। क्या है? लार को कहा गया है, मूत्र को कहा गया है, शुक्र यानी वीर्य को कहा गया है,
रक्त को कहा गया, रक्त के लिए शोणित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और पसीना यानी श्वेत, ये इस शरीर में जल रूप में मौजूद है। फिर अग्नि तत्व में क्या आया हुआ है? क्षुधा, तृषा यानी भूख प्यास, निद्रा, कांति, आलस्य, ये किसका है? अग्नि तत्व का है गुण। फिर वायु तत्व के गुण इस शरीर में क्या है? धावन, भ्रमण, प्रसारण, आकुंचन, निरोधन, ये किसके हैं? वायु तत्व के गुण है। ये सब गुण आप पहले से भी जानते होंगे कि वायु से ये होता है। फिर आकाश तत्व भी हमारे शरीर में है। आकाश के क्या गुण बताए गए? 5। राग, द्वेष, भय, लज्जा और मोह। राग, द्वेष, भय, लज्जा और मोह किसके हैं? आकाश तत्व के हैं। 2 बार 3 बार अच्छे से ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, आंख बंद करेंगे, महसूस करेंगे, अच्छा मोह हो रहा है, मुझे लज्जा हो रही है, मुझे द्वेष हो रहा है, मुझे भय हो रहा है, तो आकाश तत्व की वजह से हो रहा है, उन्हीं के ये गुण हैं। ये यहाँ तक हम पहुंच गए ब्रह्मा भगवान। फिर ब्रह्मा भगवान के निकट भर देखने से प्रकृति पिंड की उत्पत्ति हुई है और प्रकृति पिंड के 5 तत्व। अब उससे आगे बढ़ रहे हैं। अब ये शरीर हमारा आपका आ गया, पिंड आ गया, प्रकृति पिंड आ गया। अब उसमें अंतःकरण पंचक है, यानी ये शरीर चलेगा कैसे? ऐसे तो नहीं सिर्फ शरीर आ गया तो चलेगा। तो शरीर यानी उस स्थूल पिंड का, जो हमारा आपका ये स्थूल पिंड है उसके संचालन के लिए कहा गया अंतःकरण की जरूरत। तो अंतःकरण के द्वारा इस स्थूल पिंड का संचालन होता है। तो अंतःकरण पंचक इसीलिए उसकी जरूरत है। अंतःकरण पंचक भी उभर के आ गए। अंतःकरण पंचक में कौन सी 5 चीजें आ गई? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य, ये 5 चीजें आ गई हुई है अंतःकरण पंचक में। कौन से? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य। ध्यान दीजिए, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य किसके अंतर्गत हुआ? ये सब मिला करके कहा गया अंतःकरण पंचक कहा गया। अंतःकरण की 5 वृत्तियां इसको कह सकते हैं। अब पांचों के 5 5 गुण हैं। मन के भी 5 हैं, बुद्धि के भी 5 हैं, अहंकार के भी 5 गुण हैं, चित्त के भी और चैतन्य के भी। मन के कौन कौन से हैं? संकल्प विकल्प तो हम लोग पहले से जानते हैं कि मन जो है संकल्प विकल्पात्मक है। विवेक चूड़ामणि उपनिषद में भी ये बात कही गई है कि मन संकल्प और विकल्प करने वाला है। जब वहां पूछा जाता है सवाल कि मन क्या है, तो विवेक चूड़ामणि उपनिषद में कहा गया है। और उसके साथ साथ आपको वेदांत दर्शन में शंकराचार्य जी की पद्धति में भी यही कहा गया, संकल्प विकल्प वाली बात आती है। फिर मूर्छा, जड़ता और मनन की बात आई हुई। क्या? मूर्छा, जड़ता और मनन किससे संबंधित है? मन से। मन की मूर्छा, मन की जड़ता, ये कहते हैं ना जड़ वाला इंसान है ये। और मनन करना तो मन का है। बुद्धि में क्या क्या आता है? इसके 5 गुण कौन कौन से हैं? विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष और क्षमा। देखिए बुद्धि में कितनी अच्छी चीजें कही गई है। विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष और क्षमा, ये 5 चीजें बुद्धि में कही गई है। अहंकार में देख लीजिए, अहंकार के 5 गुण कौन से बताए गए हैं? सिद्ध सिद्धांत प्रगति प्रथम उपदेश में हम लोग कर रहे हैं। अभिमान करना अहंकार हुआ। मदीय, मेरी वस्तु, मेरी किताब, मेरी क्लास। मम सुख, मेरा सुख। मम दुख, ये दुख तो मेरा है, तुम क्या जानो मेरा दुख। ममेदम, मेरे पदार्थ, यानी कि उससे संबंध को ममेदम कहा गया है। ये अहंकार वाला भी आसानी से आपको समझ में आएगा, जिसमें मैं आता ना, जिस वो वाला हो गया, अहंकार से संबंधित हो गया। चित्त, अब चित्त की बात आती है। चित्त में कहा गया है मति, मतलब इच्छा, धृति, स्मृति, त्याग और स्वीकार। धृति, स्मृति, त्याग और स्वीकार, चित्त के 5 गुण बताए गए हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। और चैतन्य के 5 गुण क्या बताए गए? विमर्श यानी वस्तु पर विचार करना। शीलन कहा गया यथार्थ ज्ञान में लगना। शील गुण कहते हैं ना, यथार्थ ज्ञान में लगना। धैर्य कहा गया। धृति ऊपर है, ध्यान रखिएगा, धृति है, धैर्य है। हम लोग जनरली यही पढ़ते हैं ना, धृति, धैर्य को ही धृति कहते हैं, लेकिन यहाँ पर चित्त में धृति दिया गया है, चैतन्य में धैर्य दिया गया है। तो बहुत हो सकता है कुछ सूक्ष्म अंतर हो, मुझे अभी इस चीज का मैंने सर्च नहीं किया, मैंने देखा नहीं कहीं व्याख्या में इसका कि धृति और धैर्य में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें।
तो चित्त में धृति शब्द आया हुआ है, चैतन्य में धैर्य शब्द आया हुआ है, और चिंतन आया हुआ है, निस्पृह आया हुआ है, विषयों से अनासक्त होना। चिंतन यहाँ आया हुआ है, ऊपर आया हुआ था मनन। ये ध्यान दीजिए, कुछ चीजें जो सेम मिलता जुलता हो उसमें डिफरेंस करने के लिए उन चीजों पर ज्यादा गौर करना पड़ेगा। अंतःकरण पंचक की चर्चा कहाँ हुई? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हठयोग के इस ग्रंथ में अंतःकरण पंचक की चर्चा। अब इसके बाद अंतःकरण पंचक के बाद कुल पंचक आता है। एक ये भी बना लीजिएगा ऊपर से नीचे तक एरो डाल करके, कि कैसे कैसे पांच शक्ति आई, परपिंड आया, अनादि पिंड आया, आद्य पिंड आया, महासाकार पिंड आया, फिर महासाकार पिंड से आगे प्रकृति पिंड आया, फिर प्रकृति पिंड से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पंच महाभूत रूप शरीर उत्पन्न हुआ है। फिर आपको अंतःकरण पंचक आया है उसके संचालन के लिए। अंतःकरण पंचक के बाद कुल पंचक की बात आई है। तो सीक्वेंस में इसको टेबल बना लीजिएगा। टेबल सीक्वेंस में बनाएंगे बहुत आसानी से। हमने कहा कमरे में चिपकाइए, उसको चिपका लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। कुल पंचक देखिए, कुल पंचक में कितनी चीजें कही गई हैं? पांच चीजें। पांच चीजें में कौन कौन से हैं? तीन गुण, काल और जीव, ये कुल पंचक कहे गए। कुल के पंचक कौन कौन से हो गए? तीनों गुण, काल और जीव। तीनों गुण कौन से हैं? सत रज तम गुण। और काल हो गया, समय को लेकर कहा गया है, और जीव कहा गया। ये क्या है? कुल पंचक है। अब इनके भी, इन पांचों के भी, कुल पंचक के भी पांच पांच गुण हैं। पांच पांच तो पीछा नहीं छोड़ रहा है अभी। तो पांच पांच गुण कौन है? सत्व के देखिए, जो सात्विक प्रवृत्ति का होगा हमारे शरीर में, उसके पांच गुण कौन से कहे गए हैं? दया, दया का भाव आता है। धर्म, धार्मिक होते हैं। क्रिया होती है, अच्छी क्रिया से संबंधित है। भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव, ये किससे संबंधित है? सत्व से संबंधित है। रज में क्या होता है? जो राजसिक प्रवृत्ति होती है तो हम हलचल बढ़ जाती है हमारे। तो राजसिक में लेकिन यहाँ कहा गया दान, भोग। अब दान को राजसिक में कहा गया। देखिए, दान मतलब किसी को दे रहे हैं अपने नाम कमाने के लिए। भोग तो कर रहे हैं, राजसिक से है ही। श्रृंगार भी कर रहे हैं, राजसिक से जुड़ा हुआ है। वस्तु का संग्रह कर रहे हैं, राजसिक से जुड़ा हुआ है। स्वार्थ संग्रह भी राजसिक से जुड़ा हुआ है। फिर आती बात तमस में, तामसिक प्रवृत्ति। तीन गुण, काल और जीव, ये है आपके कुल पंचक में। तामसिक के पांच गुण कौन कौन से हैं? विवाद, कलह, शोक, वध, वंचन। जो विवाद कर रहे हैं तो सोचिए कि तामसिक प्रवृत्ति बढ़ा हुआ है। कलह कर रहे हैं, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ा हुआ है। शोक कर रहे हैं, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ा हुआ है। किसी की हत्या कर दिया, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ा हुआ है। वंचन यानी किसी को ठग लिया, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ा हुआ है। फिर चौथा आया कुल पंचक में काल। चौथा क्या आया कुल पंचक में? काल आया। काल में कहा गया कलना, कल्पना, भ्रांति, प्रमाद, अनर्थ। इसको काल में कहा गया। काल में क्या? गिनती गण, कलना मतलब गिनती वगैरह को काल कहा गया। ऋतु आदि जो होती है उसको कल्पना नाम से कहा गया। व्याख्याकारों ने कहा कल्पना का अर्थ होता है ऋतु आदि काल जो होता है। भ्रांति कहा गया, भ्रांति मतलब आज बचपन में है, जवान हो गए तो बदल गया, तो काल की वजह से उसमें परिवर्तन हुआ। बुढ़ापा, यौवन आदि को कहा गया भ्रांति। प्रमाद कहा गया, असावधानी से कोई कार्य करते हैं उसको प्रमाद कहा जाता है। अनर्थ, अनिष्ट कार्य में लगना, ये अनर्थ। आगे किसका है? पांचों काल का है। कलना, कल्पना, भ्रांति, प्रमाद और अनर्थ, ये काल के पांच गुण हैं। फिर आए जीव के पांच गुण। जीव के पांच गुण यानी जीवात्मा के पांच गुण। जीवात्मा पांच अवस्था में रहती है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत अवस्था। ये तो सबको याद होगा, कहेंगे हाँ ये तो जाना पहचाना सा है, इसमें दिक्कत नहीं। ये सब लोग फटाफट कहेंगे हाँ चलिए। तो इसको बहुत ज्यादा इस पर नहीं आते। तो जीव के पांच, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत अवस्था। तो जागृत में क्या होता है? इसके पांच गुण को एक बार देखते हैं, क्योंकि इसको बहुत सारी जगहों पर पढ़ते हैं। और हमें तुरीयातीत अवस्था में जब जाते हैं, अपनी अवस्था में अवस्थित होते हैं, उसकी चर्चा है
जागृत में कहा गया स्थूल शरीर में इंद्रियों आदि का कर्म में लगे रहना जागृत अवस्था हो गई। स्थूल शरीर में जब हम भोग विलास में लगे हुए हैं तो जागृत अवस्था। और फिर कहा गया स्वप्न, इंद्रियों के शांत होने पर मन का अचेतन भाव में जाना। अब इंद्रियां शांत हो रही है तो स्वप्न हो गया, लेकिन स्वप्न में भी अभी चीजें बची हुई है। सुसुप्ति में बाह्य इंद्रियों के कार्य व्यापार का निरोध हो जाता है। तुरीयावस्था में आत्मा में चित्त एकाग्र होता है, रहता है। और तुरीयावस्था में कहा गया है निर्विचार समाधि में जीव प्रतिष्ठित हो जाता है। ये जीव के 5 गुण बताए गए। अब कुल पंचक हम लोगों ने देख लिया। कुल पंचक में कौन सी 5 चीजें थी? 3 गुण, काल और जीव। माइक बंद रख के बोलते जाइए तो याद हो जाएगा। कुल पंचक देख लिया हमने, उनके कुल यानी हमारा कुल आ गया। अब कुल के बाद शक्ति भी तो चाहिए, शक्ति पंचक। इसी को व्यक्ति पंचक भी कहा जाता है। शक्ति पंचक को ही व्यक्ति पंचक भी कहा जाता है। तो शक्ति पंचक व्यक्ति पंचक में आता है। सूक्ष्म शरीर में जिन जिन गुणों से व्यवहार किया जाता है वे ही शक्ति पंचक है। किन किन चीजों से किया जाता है? शक्ति पंचक यानी व्यक्ति पंचक में इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक, ये 5 चीजें कही गई। क्या क्या है? शक्ति पंचक इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक। इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक, ये 5 चीजें कही गई हैं। शरीर की ये 5 क्रियाएं हैं, 5 शक्तियां हैं। इच्छा में क्या है? उन्माद, वासना, वांछा, चिंता, चेष्टा। क्या है? उन्माद, वासना, वांछा, चिंता और चेष्टा। इच्छा के 5 गुण है। क्रिया में क्या क्या चीजें हो रही है ध्यान दीजिए। स्मरण करना भी क्रिया है। उद्योग करना मतलब कोई कार्य करना भी क्रिया है। उद्योग के बाद कार्य अलग से भी दिया हुआ है। किसी चीज में लगना उद्योग कार्य दिया हुआ है। फिर निश्चय करना ये भी क्रिया में है। स्वकुलाचार कहा गया, अपने कुल के अनुसार आचरण करना, ये भी क्रिया में कहा गया है। यानी क्रिया के 5 गुण हैं: स्मरण, उद्योग, कार्य, निश्चय, स्वकुलाचार। माया, माया में क्या है? मद, मत्सर, दंभ, कृत्रिमता और असत्य। मद, मत्सर, दंभ, कृत्रिमता और असत्य, ये किसके अंतर्गत है? माया में। माया के अंतर्गत ये 5 चीजें हैं। मद क्या होता है? मैं बलवान हूँ, मैं धनी हूँ, ये अज्ञान रूपी आच्छादन जो मन पे आ जाता है, ऐसी बुद्धि आ जाती है, इसी को माया कहा गया। मत्सर क्या है? दूसरों को उन्नति से जलना और उनको गिराने का प्रयास करना। अपने लाइन नहीं बढ़ाएंगे, दूसरे की लाइन छोटी करने में कोशिश करते रहेंगे, इसको मत्सर कहते हैं। फिर है दंभ। दंभ दूसरों से प्रशंसा करवाने का जो है अपने अंदर इच्छा होती है ना कि एक फिल्म था उसमें नाना पाटेकर अपने पास एक रखे हुए सिपाही को उनसे उनसे प्रशंसा करवाते हैं, तो दंभ हुआ। फिर कृत्रिमता, जो ओरिजिनलिटी है इस जीवात्मा की, उस ओरिजिनलिटी को छोड़ करके हम प्रकृति में लगते हैं, उसको कृत्रिमता कहा गया। असत्य हो गया, असत्य कहा गया जो सत्य नहीं है, यानी कि परिवर्तनशील को असत्य कहा गया। माया के अंतर्गत 5 गुण है। प्रकृति में, प्रकृति की बात यहाँ देखिए, चौथा प्रकृति भी आया हुआ है। प्रकृति कहते हैं ना हमारी आपकी प्रकृति, उसके भी 5 गुण बताए गए शिव सिद्धांत पद्धति में। आशा प्रकृति के गुण है, तृष्णा भी प्रकृति के गुण है, स्पृहा भी प्रकृति का गुण है। स्पृहा और निस्पृह शब्द ये आता है ना, भगवत गीता में बहुत पढ़ेंगे, निस्पृह हो जाना। और स्पृहा क्या होता है अभी देखते हैं। पूर्वी होता है सर। कांक्षा और मिथ्या। तो आशा, आशा तो सब लोग जानते ही हैं। तृष्णा भी जानते हैं, किसी चीज को पाने की इच्छा। स्पृहा होता है कि लगाव खत्म नहीं हो रहा है, वस्तुओं से लगाव खत्म नहीं होना स्पृहा है। इसी में नी शब्द लग जाएगा, निष्प्रिय। तो निष्प्रिय का मतलब होता है पूरी तरह से प्राप्ति की इच्छा का भी खत्म हो जाना, पूरी तरह से निष्प्रिय कहते हैं, इच्छा खत्म हो जाना। आकांक्षा मतलब कांक्षा का गया, तो आकांक्षा ही है वो। और फिर मिथ्या शब्द आया हुआ, ये प्रकृति में कहा गया। जगन मिथ्या है तो उससे इसको जोड़ लीजिएगा कुछ एक शब्द।
अब आते हैं पांचवा वाक में। वाक में यानी कि शब्द के पांच गुण हैं, वाणी के पांच गुण हैं। वाणी कैसे बाहर निकलती है उसके बारे में कहा गया है कि वो क्रम से पांच गुण से निकल करके फिर शब्द बनती है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी और मात्रका। विचार कर रहे हैं, कुछ बन रहा है, दिमाग में आ रहा है, फिर उसके लिए इस्तेमाल होगा जिह्वा का, फिर वो बाहर निकलेगा। तो इस क्रम से बात आ गया, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी और मात्रका। ये वाक्य के गुण है। हम लोगों ने योग उपनिषद में भी इसको पढ़ा हुआ था, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी और मात्रका। तो यहाँ वाक्य के पांच गुण इसको देख लिए। परा में वाणी का सूक्ष्म रूप जो है, यानी बोलने की इच्छा होना। बहुत सारे लोगों की अभी बोलने की इच्छा हो रही होगी, तो वाणी अभी बोल नहीं रही, अभी बोलने की इच्छा होगी, तो परा है, उसको कहेंगे परा। पश्यंती में कहा है कि अब मन में कह रहे हैं कि बोले क्या, शब्द सेंटेंस बनाएंगे वो मन ही मन, शब्द रूप में मन में उसको संकलित करेंगे पहले। तो पश्यंती हो गया देखना, और उस शब्द को देख रहे हैं, हाँ ये बात बोलना। फिर मध्यमा कि अब बोलना चाहता है, लेकिन अभी स्वर यंत्र तक वायु पहुंचने को है, अब बोलना चाह रहा है, अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस शुरुआती अवस्था को मध्यमा कहा गया है। जब वायु शब्द बोलने के लिए मूर्धा और तालु से टकरा कर प्रकट होती है तो उसको वैखरी कहा गया है। और मात्रिका में कहा गया है, मात्रिका मतलब वर्णमाला होता है, मंत्र जैसे होता है ना वैसे मंत्र, तो ये वर्णमाला है। अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, ये सब वर्णमाला को मात्रिका कहा जाता है। देखिए हर चीज में कितना साइंस लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कुल पंचक देख लिया, शक्ति पंचक देख लिया। अब आएंगे प्रत्यक्ष करण पंचक पर। आप कहेंगे पंचक पंचक खत्म नहीं हो रहा, याद हो नहीं रहा है, तो कुछ समय आपको लगाना पड़ेगा खुद भी घर पर। तो प्रत्यक्ष करण पंचक पर आते हैं हम लोग। इसके बाद शक्ति पंचक या व्यक्ति पंचक। शक्ति पंचक व्यक्ति पंचक एक ही है, उसको देख लिया। प्रत्यक्ष करण पंचक, तो ये जीव जो है पिंड रूपी जीव, जो कुछ भी अच्छा बुरा कर्म करता है उसके पीछे पांच कारण बताए गए, उसी को प्रत्यक्ष करण पंचक कहते हैं। जो भी अच्छा बुरा कार्य हम करते हैं, क्रिया करते हैं, उसके पीछे पांच कारण बताए गए, उसी को कहा गया प्रत्यक्ष करण पंचक। तो क्या है प्रत्यक्ष करण पंचक में? कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि। क्या है? कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि। फिर से देखिए प्रत्यक्ष करण पंचक, कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि। अब कर्म के भी पांच भेद हैं, फिर से पांच पांच के गुण आ गए। कर्म के पांच गुण, शुभ अशुभ, यश अपकीर्ति, अदृष्ट फल साधना। अदृष्ट फल साधना, शुभ अशुभ कर्म होते हैं ना, शुभ अशुभ कर्म, उससे यश फैलती है, या शुभ से यश फैलेगा, अशुभ से उसकी अपकीर्ति होगी। अपकीर्ति मतलब डिमोशन होगा समाज में उसका, इज्जत का। अदृष्ट फल साधना, कुछ फल ऐसे हैं जो अभी नहीं मिले हुए, मिलेंगे बाद में। काम में क्या हुआ? कामना में रति, प्रीति, क्रीड़ा, कामना और आतुरता, ये काम से जुड़ा हुआ है। रति, प्रीति, क्रीड़ा, कामना, आतुरता काम से जुड़ा हुआ है। फिर चंद्रमा पर आते हैं। चंद्रमा के पांच, पांच नहीं, अब देखिए चंद्रमा में पांच नहीं है, हमने कहा पांच पांच वाला, पांच पांच का चक्कर यहाँ पर थोड़ा छूट रहा है। चंद्रमा के 17 गुण बताए गए, 17 कला संपन्न चंद्रमा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो कहीं नोट कर लीजिए फट से। कितने गुण बताए गए चंद्रमा के सिद्ध सिद्धांत पद्धति में? सब जगह ये नियम लागू नहीं होगा, 17 बताए थे। ठीक है, 17। 17, हाँ। 17 कला संपन्न चंद्रमा सिद्ध सिद्धांत पद्धति। और सूर्य कितने कला संपन्न है? तो 13 कला संपन्न बताया गया। तेरह है। अब लीजिए, जिनकी शक्ति से चंद्रमा चमक रहे हैं उन 13 कला संपन्न ही वो बेचारे सूर्य हैं। और चंद्रमा की जो उनसे शक्ति ले लिया सूर्य से, तो 17 कला संपन्न हो गए। तो यही है, गुरु गुड़ चेला चीनी हो गए। ऐसे ध्यान रखिए, ज्यादा किसका हो गया? चंद्रमा का हो गया। अग्नि के यहाँ पर कहा गया, अग्नि की कला 11 कही गई है। सूर्य में अग्नि समाहित है, सूर्य से ही अग्नि उत्पन्न हुई है। तो अग्नि की कला यहाँ बताई गई सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, 11 कला है अग्नि।
तो हम लोग देखते हैं एक बार कला चंद्रमा के 17 कला का नाम देखते हैं, और सबका एक एक निजा कला है। अंतिम कला को निजा कला कहा गया। चंद्रमा की निजा कला कौन सा है, सूर्य की निजा कला कौन सा है, अग्नि की निजा कला कौन सा है। कम से कम एक एक तो याद रख लीजिएगा, बाकी एक बार सुन लीजिए तो पता चले कि हाँ चंद्रमा में क्या कहा गया है। 17 कला में देखिए, उल्लोल कल्लोलिनी, उल्लोल कल्लोलिनी, उच्छलंती, उन्मादिनी, तरंगिनी, शोषिनी, लंपटा, प्रवृत्ति, लहरी, लोला, लोहिलान, सॉरी लेलिहाना, प्रसरंती, प्रवाहा, सौम्या, प्रसन्नता, प्लवंती, सोमरसमयी कला 17वीं कला है। सोमरसमयी कला, इसको निज कला कहा गया है। प्रलय काल में भी ये कला बनी रहती है। निजा कला या निज कला कहते हैं, ये स्थायी रहती है 17वीं कला। अब एक एक करके अर्थ भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। उल्लोल में कहा गया भोग में प्रवृत्ति बढ़ाने वाली जो शक्ति है वो चंद्रमा में होती है। अगर आप चंद्रमा की उपासना कर रहे हैं तो ये सारी कला आपके अंदर आनी शुरू होगी। कल्लोलिनी हुआ मौज मस्ती कराने वाली जो शक्ति है, उसको कला है, उसको कल्लोलिनी कहा गया। उच्छलंती कहा गया ऊपर की गति देने वाली, कहते उच्छलना, उच्छलंती। उन्मादिनी भोग के लिए पागलपन पैदा करने वाली कला भी चंद्रमा में है। तरंगिनी मन में लहरें उत्पन्न करने वाली कला भी चंद्रमा में है। शोषणी मन के रस को सुखाने वाली कला भी है चंद्रमा में। लंपटा चारों ओर फैलने वाली कला, अनियंत्रित कला को लंपटा शब्द कहा गया है। प्रवृत्ति भोगों में लगाने की कला भी चंद्रमा में, इसको प्रवृत्ति कहा गया है। लहरी लहरों के समान वक्र गति वाली कला भी चंद्रमा में है। लोला यानी चंचलता कहा गया है, लोला कहते हैं ना, लोलना मतलब चंचलता। लेलिहाना विषय रस को प्राप्त कराने वाली कला, लेलिहाना कला हुआ। हमारे यहाँ गाँव जाते हैं तो उसमें आता है लेल्हा होटल, लेल्हा ढाबा करके आता है, बड़ा चलता है। स्वाति जी रुकिएगा। प्रसरंती फैलने वाली कला, प्रसरने वाला कहते हैं, पसरने वाली कला, पसरने मतलब फैलने वाली कला, सब चंद्रमा की कला है। प्रवाह प्रवाहित होने वाली कला। सौम्या औषधियों के गुणों को सोमरस से पाटने वाली कला। ये होता है ना अभी उसमें खीर बनाते हैं, खीर में को रख देते हैं चंद्रमा के उसमें रोशनी में, कहते हैं उसमें औषधीय गुण आ जाता है, सौम्या। प्रसन्नता निर्मलता देने वाली कला। प्लवंती ऊपर ऊपर प्रवाहित होने वाली कला, प्लवंती। और सोम रसमयी कला 17वीं कला है, जो अमृत कला कहा जाता है। इसी को सोम रसमयी कला, अमृत कला, जो हम लोग चंद्रमा से गिरने वाले सोमरस को प्राप्त करते हैं। अक्षोक के ग्रंथों में हम लोगों ने ये बहुत पढ़ा हुआ है। हाँ स्वाति जी पूछिए। फिर सूर्य की 13 कलाओं पर हम लोग आते हैं। अब आते हैं सूर्य की 13 कला। देखिए, तापिनी, ग्रासिका, उग्रा, आकुंचनी, शोषणी, प्रबोधिनी, स्मरा, आकर्षणी, तुष्टिवर्धनी, उर्मी रेखा, किरणवती, प्रभावती और स्वप्रकाशता, ये है आपके सूर्य की 13 कला। स्वप्रकाशता जो है ये निजा कला है, निज कला है, 13वीं कला है। अंतिम कला सबसे निजा कला में मानी जा रही है। तो तापनी मतलब गर्मी पैदा सर करने ये वाली। इम्पोर्टेंट है। जो है ना, क्या स्थायी रहता है हमेशा। स्थायी रहता है। आइए, तो तापनी हुआ गर्मी पैदा करने वाली, ग्रासिका है अंधकार को ग्रसने वाली, उग्रा है प्रखर होती है, उग्रा कला। आकुंचनी है समेटने वाली कला। शोषणी उसमें भी था, रसों को सुखाने वाली कला, ये इसमें भी उसमें भी है। प्रबोधनी कमल आदि को खिलाने वाली कला, सूर्योदय होते ही बहुत सारे फूल खिल जाते हैं। स्मरा स्मृति उत्पन्न करने वाली कला। आकर्षणी भूमि आदि के जल को अपनी ओर खींचने वाली कला भी सूर्य में है। तुष्टिवर्धनी प्राणी मात्र को संतुष्टि प्रदान करने वाली कला है सूर्य में। उर्मी कहा गया रेखा यानी आयु का, उर्मी रेखा कला, आयु का पता लगाने वाली कला। किरणवती किरणों को फैलाने वाली कला। कुछ चीजें तो दोनों में एक साथ मिला हुआ है, एक सेकंड रुकिएगा। प्रभावती प्रकाश फैलाने वाली कला, और स्वप्रकाशता तो उसकी निज कला है जो हमेशा रहती, स्वप्रकाशता।
अब हम लोग आते हैं अग्नि की 11 कला में आते हैं। तो चंद्रमा की 17 कला, सूर्य की आपको कितनी कला होगी, 13 कला, और अग्नि की 11 कला, 17 13 11। अग्नि की 13 कला में कहा गया दीपिका, राजिका, ज्वालिनी, विस्फुलिंगिनी, प्रचंडा, पाचिका, रौद्रो, दाहिका, रागिनी, शिखावती, और 11वीं कला है जो निजा कला या निज कला है, ज्योति रीति। ज्योति रीति कला है जो निज कला नाम से, निजा कला नाम से कहा जाता है। दीपिका मतलब प्रकाशित करने वाली कला। कई चीजें सेम मिलती जुलती, परेशान नहीं होंगे, शब्द भले कई बार बदल गया हुआ है। राजिका शोभा बढ़ाने वाली, शोभामयी करती है। ज्वालिनी ज्वाला कला, ज्वाला बढ़ाने वाली कला है। विस्फुलिंगिनी, विस्फुलिंगिनी चिंगारी प्रकट करने वाली कला है अग्नि की। प्रचंडा प्रचंड किरणों से युक्त कला को प्रचंडा कहा गया है। पाचिका भोजन को पचाने वाली कला को पाचिका कहा गया है, जो शरीर में पचता है। रौद्रो स्वभाव हमारा जब रुद्र हो जाता है तो उसको रौद्रो कला कहा गया है। दाहिका जलाने वाली कला। रागिनी लाल ज्योति वाली कला। शिखावती कहा गया है लौ के को ऊपर करने वाली कला, यानी कि हमेशा ज्योति जलाते हैं लौ ऊपर ही होती है, शिखावती कला की वजह से होती है। और 11वीं कला है अग्नि की ज्योति रीति, ये निज कला कहा गया है। यानी चंद्रमा की 17 कला, सूर्य की 13 और अग्नि की 11 कला हम लोगों ने देखा। चंद्रमा की जो 17वीं कला है सोम रसमयी कला, जिसको अमृत भी कहा गया है, अमृत स्वरूप है। सूर्य की जो निज कला है जिसको कि स्वप्रकाशिता कहा गया, और अग्नि के लिए कहा गया अंतिम कला ज्योति रीति कहा गया। अब हम लोग 10 नाड़ियों पर आते हैं। सिद्धांत पद्धति में 10 नाड़ियों की चर्चा है, ये आपको धीरे धीरे इसका टेबल बनाना है। पहले तो ये बताए कि क्यों नहीं होमवर्क सब लोगों ने भेजा हुआ है, कई लोगों ने भेजा है। तो जो मेहनत करेंगे एग्जाम में फल के भागीदार वही होंगे। तो हम फल हमें मिले सिर्फ सोचने से नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। कर्म कीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। जो मैं कहता जा रहा हूँ कर्म करते जाइए सारे होमवर्क, फल कैसे नहीं मिलेगा, अपने आप मिल जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फल में डूबे हुए हैं, मेहनत कर्म कर नहीं रहे हैं तो गड़बड़ होगा। अब यहाँ नारियों की चर्चा है। अब कहा गया नारियों के 10 द्वार की चर्चा है, 10 नारियों की चर्चा है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना, 3 तो सब लोग जानते हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। सरस्वती पूषा अलम्बुसा, सरस्वती पूषा अलम्बुसा वही है जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सरस्वती पूषा अलम्बुसा। एक दो नाम बस चेंज हो जाता है। गांधारी हस्तजिह्वा कुहू शंखनी, गांधारी हस्तजिह्वा कुहू शंखनी, गांधारी हस्तजिह्वा कुहू शंखनी, ये 10 नाड़ी हो गया, सीक्वेंस में याद होना चाहिए सिद्धांत पद्धति के। इनका स्थान बताया गया, इड़ा का बाई नासिका सब जानते हैं, पिंगला का दाई नासिका जानते हैं, सुषुम्ना का ब्रह्मदंड जानते हैं बीच में। यहाँ पर सरस्वती एक अलग से आपको मुख द्वार, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सरस्वती के लिए मुख द्वार कहा गया है। सरस्वती नाम की नारी, स्थान मुख द्वार। उषा बाई आंख, अलम्बुषा दाई आंख। यहाँ पर हो गया ना चेंज, गांधारी को नीचे कर दिया गया है। गांधारी हस्तजिह्वा के लिए अलग शब्द इस्तेमाल हुआ, यहाँ आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीजें बदल गई हैं, तो आपको कंपैरिजन करना है इसका। गांधारी बायां कान, हस्तजिह्वा दाहिना कान कहा गया, कान से जोड़ दिया गया यहाँ गांधारी, गांधारी हस्तजिह्वा को। हुहु गुदाद्वार, शंखनी लिंग द्वार। तो ये कहीं नोट कर लीजिएगा। और इससे पहले जब हम लोगों ने योग उपनिषद में 10 नाड़ियों का देखा हुआ था, उसमें से 3 जगहों पर देखा था, 3 योग उपनिषद में 10 नाड़ी का, जिसमें से 2 योग उपनिषद में नाड़ियों के स्थान बताए गए, एक में नहीं बताए गए। जो 2 में बताया गया उसका और इसका मिला करके ब्रैकेट बना लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा चेंज है और बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक साथ बनाएंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस कहाँ पर है। अब 10 वायु की भी चर्चा है सिद्धांत पद्धति में। 10 वायु में प्रथम 5 वायु और उसके बाद उपवायु। तो ये भी आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। हम लोग देखते हैं वायु, उसके स्थान और कार्य क्या है। तो वायु मतलब
प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान और उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। 10 वायु हो गया। प्राण का स्थान हृदय है। क्रिया क्या है? श्वास प्रश्वास की क्रिया करती है। हकार सकार रूप ध्वनि है। हकार सकार जानते हैं ना, हंस मंत्र को हकार सकार रूप में कहा गया है। अपान हुआ, गुदा प्रदेश में रहता है। अपान गुदा प्रदेश में। स्थान को लेकर के कोई संशय नहीं, सिंपल वाला जो स्थान चलता है वही बताया गया। अपान गुदा में। रेचक पूरक की क्रिया में सहायक, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, ये आपको नोट करना है। अपान के लिए रेचक पूरक की क्रिया में सहायक कहा गया है, ये नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। समान वायु कहाँ रहती है? नाभि में। और नाभि में जो रहती है जठराग्नि प्रदीप्त करेगी और आपके पाचन में सहायता करेगी। पाचन बढ़िया किससे होगा? समान वायु से होगा। व्यान वायु के बारे में, संपूर्ण शरीर में रहती है और व्यान वायु का कहा गया शोषण और वृद्धि में मदद करती है। शोषण किसका? शोषण। पाचन हुआ, पाचन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें बच गई उसका शोषण और पूरे शरीर में उसको अलग अलग जगहों पर वितरित करना व्यान के लिए कहा गया है। उदान कंठ में रहती है, आहार को निगलना, वमन करना। अभी बातचीत हो रही है तो उदान वायु की वजह से हो रही है, ये सारी बातें यहाँ पर कही गई। अब नाग, कुर्म, कृपल, कृकल, देवदत्त, धनंजय कहते हैं। नाग का काम कहा गया, आप देखें यहाँ नाग का काम थोड़ा सा अलग है। नाग में कहा गया त्यागना और अंग संचालन, ये नाग के जिम्मे दिया गया है। त्यागना और अंग संचालन किसमें? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। कुर्म में कहा गया है, वैसे पहले क्या था, नाग में उसे डकार लेना था, तो त्यागना से जोड़ सकते हैं कि उस चीज का भी त्याग हो रहा है, लेकिन सब यहाँ त्यागना और अंग संचालन है। कुर्म का जो कार्य बताया गया है वो है कंपन और नेत्र उन्मीलन कहा गया है, तो कुर्म में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, कुर्म वाला वही है। क्रिकल में कह दिया गया डकार और भूख प्यास। लीजिए यहाँ पर कहा गया क्रिकल में डकार और भूख प्यास है। भूख प्यास तो हम लोग जानते थे, लेकिन डकार को नाग से उठाकर क्रिकल में ले आए हुए हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, ये ध्यान रखें। देवदत्त जम्हाई यहाँ भी ले रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। और धनंजय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताया गया है, अनाहत नाद से संबंधित है। अनाहत नाद को संचालित करने में धनंजय प्राण का हाथ है, ये नोट कीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। धनंजय अनाहत नाद, आप कहेंगे अरे बाबा ये अलग सा बिल्कुल डिफरेंट है, नोट बिल्कुल करके रख लीजिए, हाइलाइटर चला दीजिए लाल पीला हरा सारा, ताकि एग्जाम टाइम पे इतना नोट्स नहीं पढ़ पाएंगे, इंपॉर्टेंट वाला बस पढ़ पाएंगे, तुरंत देख लेंगे। अच्छा, सिद्धांत पद्धति में कहा गया। अब जो 10 वायु है, इन 10 वायु के संसर्ग से नर नारी पिंड की उत्पत्ति हुई है, ये बताया गया लास्ट में, ये बात भी इंपॉर्टेंट बताया गया। 10 वायु के संसर्ग से नर नारी पिंड की उत्पत्ति हुई। बिना वायु बिना प्राण वायु के संचालन कैसे होगा? तो इन 10 वायु के संसर्ग से हम जो नर नारी पिंड रूप में है वो एकदम चलने फिरने लग गए, तो उनकी उत्पत्ति यहाँ ये बात कही गई है। अब अनाहत नाद को उत्पन्न करने वाला कौन सा वायु है बताइए? अनाहत नाद धनंजय 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 वायु। धनंजय। अब और हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले वाले में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इसके बाद में अगर आप खुद से पढ़ के आएंगे, जैसे मैंने नोट्स दिया हुआ पहले इसका, तो पढ़ना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ खुद से पढ़ के आइए, ताकि हम यहाँ जल्दी बढ़ें, आसान होगा। हमने कल मैं बना रहा था वो चार्ट बना रहा था कि हमें नवंबर में किसी भी हालत में 15 नवंबर तक कोर्स कंप्लीट करना है, तो मैंने उसका चार्ट बनाया कि इस तारीख से इस तारीख तक ये, इस तारीख से इस तारीख तक ये पढ़ लेंगे, तो चार्ट कलम ने बनाया हुआ है, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। स्थूल शरीर की उत्पत्ति का क्रम बताया गया। गर्भाशय में पिंड की उत्पत्ति कैसे हो रही है, हम लोग माँ के गर्भ से कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, तो कहा गया पहले स्त्री पुरुष का संसर्ग हुआ तो रज बिंदु का संयोग होता है, रज और बिंदु का संयोग हुआ तो प्राणी की प्रथम उत्पत्ति हम लोगों की वही हो गया, और उसको कहा गया जब संयोग हो गया कलल रूप में कहा। अब तो साइंस तो अलग है, साइंस में अलग अलग शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से सिद्धांत पद्धति में कहा गया कलल, रजबीरे का संयोग कलल हुआ, प्रथम उत्पत्ति हमारी हो गई, हम पहले कलल रूप में आए। फिर 7 दिन तक, 7 दिन यानी 168 घंटे बाद, 7 अहोरात्र कहा गया है, बुध बुध रूप में परिणत हो जाते हैं। जो संयोग हुआ उसके 7 दिन बाद हमारी स्थिति बुध बुध रूप में हो जाती है।
15 दिन बाद गोल आकार का पिंड बन जाता है। 15 दिन बाद, यानी हम लोग 15 दिन में गोल आकार के पिंड बन गए। और महीना बीतते बीतते थोड़ा कठोर हो जाता है पिंड, हम लोग थोड़ा कठोर हो गए। 2 महीने में उसमें सिर बन जाता है, 2 महीने में सिर बनता है। तीसरे महीने में हाथ पैर बन जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तीसरे महीने में हमारे हाथ पैर बने। चौथे महीने में बाकी इंद्रियां आई, कौन? आंख, नाक, कान, मुख, लिंग, गुदा की उत्पत्ति हुई चौथे महीने में। और 5वें महीने में पीठ और पेट बना। पीठ पेट बाद में बना है, आंख नाक कान बनी, पहले सिर आया तो सिर से संबंधित चीजें आई, लेकिन गुदा भी आया। अभी वो सब लिक्विड फॉर्म में है, धीरे धीरे ठोस फॉर्म में बन के धीरे धीरे बन रहा है। तो 5वें महीने में कहा गया पीठ और पेट बना। छठे महीने में कहा गया नख और बाल बनते हैं, छठे महीने में। 7वें महीने में पूर्ण रूप से चेतना आ जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया ना, किस महीने में पूर्ण रूप से चेतना आती है? 7वें महीने में। 8वें महीने में तो हम गर्भ में सभी लक्षणों से युक्त हो जाते हैं, और 9वें महीने में तो संपूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाते हैं। और फिर संपूर्ण ज्ञान से युक्त होने के बाद 10वें महीने में अज्ञानी बालक के रूप में जन्म होता है, यानी सब कुछ हमारे अंदर भर दिया, उसमें ताला लगा के भेज दिया बाहर। बाहर निकले तो लॉक लगा हुआ है, कुंडलिनी बैठ गई वहां छेक करके। तो अज्ञानी बालक के रूप में जन्म हुआ 10वें महीने में। अब बच्चा कैसा होगा उसकी भी थोड़ी सी चर्चा है, देख लीजिए, क्या पता एग्जाम में आ जाए। ये भी देख ही लेते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सही है, अगर ये पहला अध्याय कंप्लीट हो जाए तो ठीक रहेगा। रज वीर्य, अगर मात्रा रज की अधिक हो, नहीं, अगर वीर्य की मात्रा अधिक हो, रज और वीर्य की का संसर्ग हुआ, वीर्य अधिक हो यानी पुरुष की मात्रा अधिक हो, तो मेल हो जाएगा। वीर्य संबंधित पुरुष से है इसीलिए कहा गया, तो लड़का होगा, यानी मेल की उत्पत्ति होगी, ऐसा कहा गया है। ये सब मानिएगा, वैसे नहीं, आप ये सब चीज पे बहस वहस मत कीजिएगा, इसमें शास्त्र में दिया हुआ है इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो साइंस का तो कुछ और ही फॉर्मूला है। रज वीर्य में अगर रज की मात्रा अधिक हो तो फीमेल लड़की कहा गया। वैसे आजकल मानते हैं ना, लड़का लड़की पैदा होना ये एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, वो तो पुरुष से संबंधित है, महिलाओं का कोई रोल नहीं है इसमें। इसीलिए रज वीर्य दोनों की मात्रा बराबर हो तो बच्चा नपुंसक होता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। और मिलन के दौरान स्त्री पुरुष में से कोई परेशान हो, अगर चिंतित व्याकुल हो, तो बच्चा रोग लेकर पैदा होगा, अंधा होगा, कुबरा होगा, बौना, लंगड़ा, अंगहीन पैदा हो सकता है। तो परेशान ना हो, ऐसा ध्यान रखना है। मिलन के दौरान यदि एक बार से ज्यादा स्खलन हुआ तो जुड़वा या 3 बच्चे का जन्म हो सकता है। ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब बहुत ज्यादा इस पर बहस नहीं करेंगे, या बहस करेंगे ही नहीं। फिर शिशु शरीर में जो धातु होते हैं उनका भार बताया गया, क्या होता है? वीर्य, रक्त, मेद, पित्त, कफ, वात, हड्डियां, रोम, छिद्र, ये सब बताए गए। तो हड्डियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम नोट कर लीजिएगा। 360 हड्डियां बताई गई हैं कि शिशु के शरीर में सिद्धांत पद्धति के मुताबिक शुरुआत में 360 हड्डियां होती है। उसे साइंस भी कहते हैं, कब के मुताबिक भी ज्यादा हड्डियां होती है, बाद में वो आपस में मिल जाती है, हड्डियों की संख्या हमारी कम हो जाती है। अब देखिए वीर्य कितना है, 3.5 पल कहा गया है वीर्य। रक्त कहा गया 20 पल, पल जो है वो माप कहा गया है। मेद 12 पल का होता है, यानी मेद की संख्या 12 पल है। पित्त 10 पल है, कफ 20 पल है, वात 20 पल है, सब कुछ रहता है, वात पित्त कफ रहता ही है। हड्डियां 360, और रोम छिद्र जो होते हैं शिशु शरीर में 3.5 करोड़ बताया गया है रोम छिद्र। एक पल 4 कर्ष के बराबर होता है, और एक कर्ष का तौल 16 मासा होता है। एक मासा 1 ग्राम के तौल के बराबर होता है। इस तरह एक पल का तौल 64 ग्राम होता है, 64 ग्राम होता है एक पल।